28 फरवरी 2026। ये एक ऐसी तारीख है जो मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ही दिन में एक ऐसी घटना हुई जिसने दशकों से चले आ रहे पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया और पूरे क्षेत्र को एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और फिर खबर आई सीधा व्हाइट हाउस से, और ये किसी धमाके से कम नहीं थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। उनके इन शब्दों ने आगे आने वाले तूफान का मंच तैयार कर दिया था। तो चलिए, आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे। पहले समझेंगे कि अली खामेनी कौन थे, वो शख्स जिसने दशकों तक ईरान पर राज किया, और फिर बात करेंगे उन 24 घंटों की जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। तो इस पूरी सिचुएशन को, इसके असर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जो इस सब के केंद्र में था, आयतुल्ला अली खामेनेई। ये टाइमलाइन देखिए, एक नौजवान जोशीले क्रांतिकारी से सत्ता के सबसे ऊंचे पद तक, और फिर इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर बनने तक का सफर। उनका 36 साल का शासन, मतलब ईरान के इतिहास का एक बहुत ही अहम दौर। लेकिन खामेनेई की ताकत सिर्फ ईरान तक ही नहीं थी। असल में उन्होंने बड़ी चालाकी से प्रॉक्सी गुटों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। और इसी नेटवर्क के दम पर वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए हुए थे, और इस वजह से वो इस इलाके के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक थे। तो उनका जो शासन था ना, वो कई विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ अपने देश में उन्होंने किसी भी तरह के विरोध को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। जैसे 2022 का जो वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट था, उसे जिस तरह दबाया गया वो सबने देखा। और दूसरी तरफ देश के बाहर उन्होंने ईरान की फौजी ताकत को लगातार बढ़ाया, जिससे ईरान एक बड़ी रीजनल पावर बन गया। तो अब आते हैं उस ऑपरेशन पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बहुत ही तेज और सटीक हमला जिसका निशाना सीधा ईरानी हुकूमत के टॉप पर था। नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और जैसा नाम है वैसा ही ये ऑपरेशन भी था। ये अमेरिका और इजराइल का एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया हमला था, जिसका एक ही मकसद था, तेहरान के बीचों बीच बने खामेनेई के उस किले जैसे कंपाउंड को तबाह करना। अब इजराइल के नज़रिए से देखें तो ये एक सेल्फ डिफेंस का एक्शन था। वो खामेनेई को एक ईरानी ऑक्टोपस का सिर मानते थे, जिसकी पकड़ पूरे इलाके में फैली हुई थी और जो उनके लिए एक सीधा खतरा था। तो इस एक कदम से उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। ईरान भी चुप नहीं बैठा। उनकी तरफ से जो जवाब आया वो बहुत तेज और जबरदस्त था, और देखते ही देखते पूरे इलाके में जवाबी हमलों की एक लहर सी शुरू हो गई। तो ये जो लाल झंडा फहराया गया, ये सिर्फ एक इशारा था। इसके फौरन बाद ही आसमान मिसाइलों और ड्रोन से भर गया। ईरान के ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पलटवार शुरू कर दिया था, और तेहरान का ये जवाबी हमला बहुत बड़े स्केल पर था। अमेरिकी नेवी के जहाज़ों से लेकर इजराइल के शहरों तक और खाड़ी देशों के अहम ठिकानों तक ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। कुछ ही घंटों में ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो सिर्फ 24 घंटों के इस उथल-पुथल के जो नतीजे निकले वो बहुत ही भयानक थे। इस लड़ाई की इंसानी कीमत बहुत भारी पड़ी। कई देशों में लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। देखिए, इंसानी कीमत कितनी बड़ी थी वो जल्द ही साफ हो गया। हमलों और जवाबी हमलों में अमरीकी, इजरायली और ईरानी तीनों तरफ के लोग मारे गए। और जो सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, वो थी ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले की खबर, जिसमें 150 से ज्यादा आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई। जानों के नुकसान के अलावा फौजी नुकसान भी कम नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फौज ने इस ऑपरेशन में ईरान के 9 नेवी जहाज़ों को भी तबाह करके डुबो दिया। पूरी दुनिया ये सब देख रही थी और रिएक्शंस बहुत तेजी से आए और बिल्कुल बंटे हुए थे। एक तरफ रूस और चीन ने इस हमले की जोरदार निंदा की, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के देश संयम बरतने और बातचीत की अपील कर रहे थे। दुनिया साफ तौर पर 2 खेमों में बंट चुकी थी। तो इन सबके बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, खामेनेई तो नहीं रहे, पर अब ईरान को चला कौन रहा है? सत्ता किसके हाथ में है? देखिए, ईरान के संविधान में नए सुप्रीम लीडर को चुनने का एक पूरा प्रोसेस है जो काफी कॉम्प्लेक्स है। आसान शब्दों में कहें तो फौरन एक इंटरिम काउंसिल सत्ता संभाल लेती है, और इस बीच मौलवियों की एक ताकतवर असेंबली एक परमानेंट लीडर को चुनने पर काम शुरू कर देती है। और ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? एक नई अंतरिम काउंसिल है। पूरा इलाका जंग के मुहाने पर है और देश के लोग पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए हैं। इस्लामिक गणराज्य का भविष्य बिल्कुल दांव पर लगा है।
पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं और आने वाले कुछ दिन और हफ्ते यकीनन न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होने वाले हैं।